हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव बल तथा बलागुण के मान क्या करनी है, गणना करनी है। तो किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा उस चीज़ को समझिए। आपके पास क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे क्या हो समांतर, तो क्या बनता है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो जहाँ से बल रेखाएं बाहर निकलती है वहाँ क्या होगा धनावेश, जहाँ बल रेखाएं अंदर की ओर जाती है वहाँ क्या होगा ऋणावेश, और ये है विद्युत क्षेत्र कितना ई वेक्टर। मैं विद्युत द्विध्रुव आपके पास है। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है कि आपके पास मान लीजिए ये द्विध्रुव है, ये -q और ये कितना है +q, और इनके मध्य की कुल दूरी कितनी है 2a। और मान लीजिए ये कितने कोण के ऊपर रखा है, ये रखा है आपके पास थीटा डिग्री के ऊपर। विद्युत द्विध्रुव पर क्या निकालना है, बला आघूर्ण आपके पास कैलकुलेट करना है हमको। बला आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपने कंसेप्ट पढ़ा है कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र E है उसमें Q आवेश रखा है तो उस विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा और बल कितना होगा QE के बराबर होगा। तो विद्युत क्षेत्र E है और आवेश Q है, तो प्रथम आवेश पे एक बल लगेगा, ये ऋणात्मक आवेश है इसलिए धनात्मक की ओर आकर्षित होगा, तो इधर की ओर बल लगेगा F और इसका मान कितना होगा QE। और चूंकि ये धनात्मक आवेश है तो ऋणात्मक की ओर आकर्षित होगा, और यहाँ पे बल कितना लगेगा F, और बल क्या होता है आवेश कितना है Q, विद्युत क्षेत्र कितना है E। तो कुल कितने बल लग रहे हैं 2। हमें दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी चाहिए होगी, तो हमने एक बल को पीछे की ओर बढ़ाया और ये यहाँ पे एक लंब डाल दिया। तो देखो ये जो दूरी मैं बना रहा हूँ ये इस बल के साथ कितना कोण बनाती है 90 डिग्री, और इस बल के साथ भी कितना कोण बनाएगी 90 डिग्री। तो ये क्या है बलों के मध्य की लंबवत दूरी है। मैंने बिंदु बोल दिए A, B तथा C आपके पास दिया गया है। ठीक है, हमें बलागुण निकालना है। तो बलागुण होता है क्या, आपने 11th में पढ़ा है, बलागुण होता है टाउ। सूत्र होता है इसका बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, मध्य की लंबवत दूरी आपके पास टाउ बराबर कोई भी एक बल ले लो कितना F। भाई एक बल कितना लग रहा है F, दोनों के मान तो समान ही है तभी तो बलागुण बनेगा, गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी है, तो ये है वो लंबवत दूरी। इस लंबवत दूरी का मान कितना बोल दो BC आपके पास। तो देखो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABC, और इस त्रिभुज में हम किसका मान निकालेंगे sin थीटा। क्यों, देखो जिस पे थीटा और 90 दोनों बनता है वो तो कहलाता है आधार, ये है इसका लंब और ये इसका क्या है कर्ण। sin थीटा होता है लंब बट्टे में कितना कर्ण। sin थीटा एज इट इज, लंब कितना है आपके पास, लंब है BC, कर्ण कितना है, कर्ण है आपके पास AB, और AB का मतलब कितना है 2a। तो यहाँ से BC का मान क्या लिख सकता हूँ मैं 2a sin थीटा, मान रख दो वापिस से टाउ बराबर क्या होता है F। F का मान कितना है QE गुणा BC का मान कितना है 2a sin थीटा। इस टर्म को रीअरेंज करते हैं तो Q गुणा में क्या 2a E sin थीटा। आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, और विद्युत आघूर्ण क्या पढ़ा है P बराबर क्या होता है Q गुणा में 2a। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा PE sin थीटा आपके पास। इसका कौन सा रूप सदिश रूप क्या लिखोगे, तो सदिश रूप लिखा जाएगा टाउ वेक्टर बराबर, जब डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है और साइन हटाते हैं तो क्रॉस लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस ऑफ क्या लिखा जाएगा E वेक्टर। ये इसका कौन सा रूप है सदिश रूप। अब इसके 3 केस हैं, वो केस आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं कि ये द्विध्रुव है ऐसे ही था, इधर धनात्मक आवेश है और यहाँ क्या है ऋणात्मक आवेश, तभी तो विद्युत क्षेत्र क्या बना E, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये दिशा है इसकी। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा गया है एक द्विध्रुव रखा गया है। द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा, ये -q और ये क्या है +q, मध्य की दूरी कितनी है 2a। अब इस अवस्था में हम क्या बोलेंगे,
ऋणात्मक और धनात्मक के मध्य क्या होगा? आकर्षण। इधर धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य क्या होगा? आकर्षण। और बल कितना लगेगा? F बराबर QE और F बराबर कितना? QE। तो देखो द्विध्रुव को एक बल इधर खींच रहा है F और द्विध्रुव को एक बल इधर खींच रहा है कितना? F। दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। अर्थात द्विध्रुव पे कोई बल लगा ही नहीं। यदि कोई बल नहीं लगा तो क्या ये द्विध्रुव यहाँ से हिलना चाहेगा, कहीं जाना चाहेगा? नहीं, ये हमेशा यहीं रुका रहना चाहता है। इसका मतलब ये द्विध्रुव की कौन सी अवस्था है? ये द्विध्रुव की स्थायी अवस्था है। कौन सी है? स्थायी अवस्था है। अब ये इसकी स्थायी अवस्था है तो एक तो है विद्युत क्षेत्र, एक होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो ये ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर द्विध्रुव की दिशा होगी, अर्थात पी वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों समान दिशा में, ई वेक्टर तथा पी वेक्टर दोनों क्या हैं? समान दिशा में। तो इनके मध्य कोण कितना बनेगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वैसे तो आपने बलागुण निकाला है, बलागुण का सूत्र क्या होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। थीटा की जगह 0 रखोगे, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव कौन सी अवस्था में संतुलित अवस्था में रहेगा या स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, तो तब क्या बोलोगे कि ई वेक्टर तथा पी वेक्टर समान दिशा में हो, उनके मध्य कोण कितना बनना चाहिए? 0। ये तो स्थायी अवस्था है। केस नंबर सेकंड, कौन सी अवस्था? अस्थायी अवस्था कैसे प्राप्त होगी इसकी? तो ये आपके पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक धनात्मक, इधर क्या? ऋणात्मक। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इस दिशा में। इसके अंदर क्या रखा है कि द्विध्रुव, और द्विध्रुव को इस बार इस प्रकार से रखा कि यहाँ रखा प्लस Q, यहाँ क्या रखा? माइनस Q। इनके मध्य दूरी कितनी है? 2 है। अब देखो प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या ये यहाँ रुकना चाहेगा क्या? नहीं, ये पलट जाएगा। प्लस इधर भाग जाएगा और माइनस इधर भाग जाएगा। तो ये इस स्थिति में अगर रखा हो तो ये कभी भी यहाँ रुकना नहीं चाहेगा, यहाँ से दूर हटना चाहेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे रह ही नहीं सकता। तो ये इसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी? अस्थायी अवस्था। अब इसको लिखने कैसे अस्थायी अवस्था को हम लोग? विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता है, द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश, इधर ऋणात्मक से धनात्मक आवेश। तो ये है पी वेक्टर इस दिशा में। अब देखिए ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे क्या हैं? विपरीत। एक दूसरे क्या है ये? विपरीत। तो थीटा कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 0। टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा है? पी ई साइन थीटा। साइन 180 0, तो टाउ बराबर क्या? 0। टाउ तो अभी भी 0 आएगा, लेकिन द्विध्रुव कौन सी अवस्था में होगा? अस्थायी अवस्था में होगा। केस नंबर थर्ड, द्विध्रुव की अधिकतम अवस्था क्या होगी? यदि थीटा कितना हो? 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1। और ये साइन की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। बलागुण क्या होता है अपने? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर साइन अधिकतम है तो बलागुण भी क्या होगा? अधिकतम। तो अधिकतम बलागुण कितना होगा? पी ई साइन 90 का मान तो 1। अगर पूछा जाए कि अधिकतम बलागुण किस अवस्था पे होगा? जब थीटा कितना होगा? 90, अर्थात पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? लंबवत, तब आपके पास होगा।